अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा आइडिया शेयर करूँगी लंच बॉक्स के लिए। आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ मैं आ गई थी अपनी ग्रीन बेल्ट में और देखें कितने ज़बरदस्त नींबू आए हैं माशाल्लाह, इतना ज़्यादा फल आया ना इस दफ़ा और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। हस्बैंड को जब मैंने अमरूद काट के दिए ना तो वो मुझे कह रहे थे मुझे ना लेमन डाल के दो। अच्छा, घर में जो लगे हुए फ्रूट्स होते हैं ना उनकी खुशी बहुत होती है। एक बहुत छोटा-सा मैंने पौधा लगाया था नींबू का और आज माशाल्लाह से देखिए इतना बड़ा हो गया कि फल भी देने लगा। चलिए तो फिर साथ ही रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो रेसिपी में आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त से बना रही हूँ पॉकेट सैंडविच। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और इसकी जो ब्रेड है ना वो भी घर में तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने ले लिए 2 कप मैंने ले लिए है मैदा और थोड़ा-सा चला जाएगा 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी चीनी। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ईस्ट। अच्छा, ईस्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ़ 1 टीस्पून डालूँगी। बहुत ज़्यादा ईस्ट डाल दो ना तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और 1 अंडा चला जाएगा। साथ में 4 से 5 टेबलस्पून दूध चला गया है और साथ ही इसे मिक्स करेंगे और हल्के वार्म वाटर से ना इसे गूँध लेंगे। सिंपल जैसे आटा गूँधते हैं ना, बस थोड़ा-सा सॉफ्ट होगा। यहाँ पर पानी ना थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं शामिल करेंगे। और आपको ये भी बता दूँ कि जो मैंने ईस्ट यूज़ की है ना वो एक्टिव है, तो जो एक्टिव ईस्ट होती है ना उसको पानी में मिक्स करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। साथ ही इसमें थोड़ा-सा ना 3 से 4 टेबलस्पून जो है ना ऑयल भी शामिल कर दूँगी। डो को ना आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँथना है और ना बहुत ज़्यादा नरम हो, इतना हो कि आप इसको आराम से हैंडल कर सकें। और बस इसे थोड़ी-सी गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छी-सी राइज़ हो जाए। कवर करके रख देती हूँ मैं इसको। अच्छा, जब मैं ना ग्रोसरी लेके आई थी ना तो काफ़ी ज़्यादा जार भी लेके आई थी। लेकिन मेरे पास अभी जो थे ना पहले के जो जार थे ना वो काफ़ी फ़िल थे तो मैंने उन्हें भरा नहीं था। अब मैंने सोचा जैसे-जैसे मसाले ख़त्म होते जाएँगे ना तो मैं न्यू जार में ही भर के रखूँगी। और बहुत ही जो है ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है रीज़नेबल मिल गए थे और फिर मैंने इकट्ठे ही ये ले लिए थे। अच्छा, रात में ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा और इतनी ठंड हो गई है ना, तो बच्चों को बहुत केयर करनी क्योंकि अज़लान को भी ना हल्का-सा जो है ना फ़ीवर हो गया है और बहुत ज़्यादा ना एकदम से जो है ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है और पंखे वगैरह तो बंद हमने तो कर दिए हैं। हमारे घर तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है क्योंकि हमारे ना दोनों साइडों पे न्यू घर बने हैं और उसकी वजह से भी जो है ना घर काफ़ी मेरा ठंडा हो गया। तो बस रेसिपी के साथ-साथ मैं काम भी कर रही थी, तो मैंने चिकन को जो है ना जूलियन कट करवा लिया था, तो उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ना इस तरह छन्नी में रख दो ना तो इसका सारा पानी जो है ना ड्राई हो जाता है। और साथ कुछ वेजिटेबल हैं घर में जो इस वक़्त मौजूद है ना मैं वही लूँगी। थोड़ी-सी मैंने बंद गोभी काट ली, अच्छा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटनी और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी काटनी है। साथ ही शिमला मिर्च काट लिया है और एक मैंने ना प्याज़ भी काट ली थी। ऐसे तो बच्चों ने ना सब्जियों को खाना नहीं होता, तो बस यही तरीका होता है कि बच्चों को कुछ खिलाने के लिए ना कोई भी जो है ना उनकी पसंद की चीज़ बना लो और उसमें वेजिटेबल डाल दो, तो फिर बिल्कुल भी नहीं मना करते हैं। और अगर आप सब्ज़ी बना लेंगे रोटी के साथ, तो बस फिर बच्चों को भूख ही खत्म हो जाती है। तो मेरा तो यही है कि बच्चों को किसी न किसी फ़ॉर्म में जो है ना सब्ज़ी ज़रूर खिलाई जाए क्योंकि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से हमारे ये जो सब्ज़ियाँ हैं, उसमें इतने विटामिन्स रखे हैं हमें खुद भी पता नहीं है हमारी हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं। और आजकल जिस तरह की खुराकें आ रही हैं ना, तो उसके लिए तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो बस ये है कि सब्ज़ियाँ वग़ैरह जितनी बच्चों को खिला सकते हैं खिलाएँ। अच्छा जी, सारी वेजिटेबल हमने कटिंग कर ली है, अब हमने सॉस बनानी है। उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 टेबलस्पून केचअप और 1 टेबलस्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी जो है ना, बहुत टेस्टी ये सॉस बनती है। अगर आप चाहें ना इसमें थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं या थोड़ी-सी शुगर डाल लें, लेकिन ना पिज़्ज़ा सॉस में सारे स्पाइसेस होते हैं तो ज़रूरत नहीं है। और देखिए इस तरह की फ़ॉर्म में ये आ जाएगी। बस इस तरीके से ना सारे काम करती के रखती जाऊँगी और देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना डो भी अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है, बहुत अच्छी-सी फ़ॉर्म में देखिए आई है। और बस थोड़ा आपने ना बहुत ज़्यादा जो है ना ईस्ट मत डाला करें, उससे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं और जब आप इसे बेक करते हैं ना तो इतनी मोटी जो है ना वो रोटी सी बन जाती है, वो अच्छी नहीं है। अच्छा, छोटी-छोटी सी इस तरह की गोल रोटियाँ बना लेनी है हमने
और आधे में ना ऑयल लगाना है, फुल में नहीं लगाना, आपने सिर्फ़ हाफ़ में जो है ना ऑयल लगा लेना है। छोटी-छोटी सी जितनी भी आपको चाहिए हो, तकरीबन ये जो है ना इतनी मैंने बनाई है जैसे शवारमे की रोटी बनती है ना, उतनी बनाई है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाई और बहुत बारीक भी नहीं। बीच में मैंने ऑयल लगाया और इस तरीके से जो है ना फ़ोल्ड कर दिया है और साथ ही ऊपर जो है ना एग को जो है ना इस पे ब्रश कर देंगे। अच्छा, अंडा लगाने के बाद बस मैं इसको ना ओवन में रख दूँगी, 170 डिग्री पे रखूँगी मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, ये ओवन पे होता है कि आपका ओवन कितनी देर में जो है ना इसे बेक कर देता है, बस इसका हल्का-सा कलर आ जाएगा ना तब तक मैं इसे बेक करूँगी। ओवन जो है मैंने पहले से प्री हीट करने रख दिया था। हल्का-सा मैंने इसके ऊपर जो है ना थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़ी-सी जो है ना कलौंजी जो है ना इस पे गार्निश कर दी थी। बस 10 से 15 मिनट में ना ये बेक हो गई हैं। और इसके ऊपर हल्का-सा ना ऑयल ब्रश कर देंगे। गरम-गरम पे ही ना आपने मक्खन या जो ऑयल है ना वो लगा देना है, इससे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और मैं ये आपको एक खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी फ़ोल्ड हुई है। ऑयल लगाने से ना ये एक-दूसरे से चिपकेगी नहीं और इस तरीके से ना जो है ना ये पॉकेट की शेप ले लेगी। अब साथ ही हमने क्या करना है, एक पैन लेना है, जब तक वो ठंडी हो रही है ना तब तक हम इसका चिकन तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है और साथ ही जो प्याज़ कटिंग करके रखी थी ना, एक बड़े साइज़ की प्याज़ कटिंग कर ली थी वो डाल देनी है। अच्छा, प्याज़ बहुत बारीक नहीं कटिंग की और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे साइज़ में कटिंग की है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज़ जो है ना बिल्कुल बारीक हो जाएगी ना तो फिर फ़ौरन ही पक जाएगी वो। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और थोड़ी-सी लंबाई में कटिंग किया है। आपको जितना चिकन चाहिए हो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने तो एक मुर्गी का जो है ना सीना वो लिया हुआ था और इसका जैसे ही कलर चेंज होगा इसमें शामिल करेंगे टिक्का मसाला। आपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1 एंड हाफ टेबल स्पून जो है ना टिक्का मसाला डाला है और थोड़ी-सी दही डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही जो वेजिटेबल हमने कटिंग की थी, कटिंग करके वॉश करके रख दी थी, तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और सब्जियाँ डालने के बाद ना हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा-सा सोया सॉस चला जाएगा, साथ ही इसमें थोड़ा-सा मैं डाल दूँगी लेमन। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है ना, तो बस उसका 1 लेमन का जूस डाल दीजिएगा और थोड़ा-सा तेज़ फ्लेम करके अब इसको हमने पका लेना है, इसका पानी सारा ड्राई कर देना है। क्योंकि बोनलेस चिकन तो फ़ौरन ही गल जाता है, तो बहुत ज़्यादा पकाएँगे ना तो सब्जियों का क्रंच ख़त्म हो जाएगा। तो बस तेज़ फ्लेम पे इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। जैसे ही देखिए ड्राई हो गया ना, तो फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छा, ब्रेड को ना इस तरह कवर करके रख दीजिएगा, ताकि ये जो है ना ड्राई नहीं होनी चाहिए। या तो आप इसे हॉट पॉट में रख लीजिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए या तो फिर आप ओवन में इसे रखे रहने दीजिएगा। और सलाद के पत्ते रख देंगे इसमें और साथ जो हमने चिकन तैयार किया है वो रख लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है और देखिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने ब्रेड पहले से बना के रात में भी रख लेंगे ना तो सुबह बच्चों को आराम से दे सकते हैं। ये जो लंच बॉक्स आइडिया है ना ये तब अच्छा लगता है जब बच्चों के कोई स्कूल में पार्टी वगैरह हो ना तो मैं बड़े आराम से अज़लान के स्कूल में जब भी पार्टी वगैरह होती है ना तो मैं इस तरह की यूनिक सी चीज़ें उसको देती हूँ ताकि वो खुशी से लेके जाता है और कहता है मम्मा मेरे फ्रेंड भी देखते हैं और खुश होते हैं। अच्छा, आप इसे लंच बॉक्स के अलावा जो है ना किसी भी जो टी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा, बच्चों को हो रहा होता है कि मम्मा ना बस जल्दी-जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लें, वीडियो ख़त्म कर लें और हम इसे खा लें। तो मैं इसको हँसते रही थी, मैंने कहा बेटा मैं यहाँ से यूट्यूब से कोई किसी और के घर नहीं पहुँचा दूँगी, आपके पास ही आने वाला है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो बच्चे जो है ना अपनी पसंद की चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। अगर आपको भी मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।